श्याम शरण नेगी के चेहरे की इन झुर्रियों में भारतीय लोकतंत्र के हर पड़ाव को आप पढ़ सकते हैं। आजाद भारत के पहले मतदाता का खिताब हासिल करने वाले श्याम शरण नेगी को आज भी 25 अक्टूबर का वो दिन याद है जब उन्होंने देश की पहली लोकसभा के लिए वोट डाला था। देश में पहली लोकसभा के लिए सन 1952 की जनवरी-फरवरी में चुनाव करवाने का फैसला लिया गया, लेकिन जनवरी-फरवरी में किन्नौर में भारी बर्फबारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए ये तय किया गया कि यहाँ सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही चुनाव करवाए जाएंगे और अक्टूबर की 25 तारीख को मतदान करने का निर्णय लिया गया। हालांकि उस साल अक्टूबर में भी किन्नौर में बर्फबारी हुई, लेकिन बावजूद उसके मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां की गई। किन्नौर जिले का पहला मतदान केंद्र उस वक्त 10,000 फुट की ऊंचाई वाले चिन्नी गांव में स्थापित किया गया था, जिसे अब कल्पा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल के किन्नौर जिला के रहने वाले श्याम शरण नेगी ने 1951 में 25 अक्टूबर को किन्नौर के मतदान केंद्र चिन्नी गांव में अपना वोट डाला। मतदान शुरू हुआ तो श्याम शरण नेगी कतार में सबसे पहले खड़े थे। उन्होंने यहां अपना पहला वोट डाला, जिसके साथ उनका नाम इतिहास में लोकतांत्रिक भारत के पहले मतदाता के रूप में दर्ज हो गया। तब से लेकर नेगी अब तक 27 बार मतदान कर चुके हैं, 15 बार लोकसभा के लिए और 12 बार विधानसभा के लिए। वहीं उन्होंने पंचायत स्तर और जिला परिषद के लिए होने वाले चुनाव में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। श्याम शरण नेगी का जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ। उनके परिवार में कुल 20 सदस्य हैं, जिनमें 4 पोते, 4 पोतियां और 2 पड़पोते हैं। श्याम शरण नेगी ने सबसे पहले 1947 में फॉरेस्ट में 5 साल तक नौकरी की। उसके बाद स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य किया और 1975 में अध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना बाग बगीचा संभाल लिया। उनके गांव का नाम चिन्नी था, जिसे बाद में कल्पा का नाम दिया गया। श्याम शरण नेगी का ये जज्बा देश भर के लिए प्रेरणा देता है कि वोट का महत्व कितना अधिक है।
श्याम शरण नेगी का कहना है कि पहले जो भाईचारा देखने को मिलता था वो अब नहीं है। उनका कहना है कि पहले बेरोजगारी, महंगाई नहीं होती थी, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है। उन्होंने सभी को संदेश दिया कि सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये उनका आखिरी मतदान हो, क्योंकि उनकी सेहत अब ठीक नहीं रहती। श्याम शरण नेगी को चुनाव आयोग ने 7 मई 2014 को हुए लोकसभा चुनाव में पहले मतदाता के तौर पर सम्मानित किया। नेगी जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र अब इस जुलाई को 98 पर पहुंच रहा हूँ। आपको याद है आपने पहला वोट कब डाला था? 1951 में ही। अच्छा। नौकरी 7 साल तो मैं जंगलात में था जी। 40 to 46 तक। अच्छा जी। और उसके बाद स्कूल लाइन, टीचरी लाइन में आ गया। तो 75 तक, जुलाई 75 तक स्कूल लाइन में था। स्कूल लाइन से रिटायर हुआ। हाँ, वोट तो आज तक भी जब जब इलेक्शन होता रहा वोट देते ही आ रहा हूँ, लेकिन मज़ा, वोट का मज़ा नहीं आ रहा है जी। कैसा मज़ा नहीं रहा है? हाँ जी। देश आज़ाद हुआ, हाँ जी। परंतु ये देश जो है गरीबी दूर नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। हाँ जी। गरीब जो टुकड़ों में पड़ते थे वो टुकड़ों में ही है अभी तक। एक पहले जिस हालत से रहते आए अब वो चीज़ नहीं रही जी। अब यहाँ बंटवारे पर बंटवारा, एकता ख़त्म है जी। किस मकान में आप रह रहे हैं जी? हाँ जी। ये आपने खुद बनाया है या कि आपके पिताजी ने बना रखा है? ये पुराना सेट जो है ये परदेश तरफ से ये सारा माता पिता का बनाया हुआ है जी। अच्छा जी। ये 1922 में तैयार हुआ जी। तो इससे परदेश तरफ फिर मैंने कुछ अटैच कर दिया। अच्छा, बढ़ाया मैंने। अब तो हमारी उम्र भी क्या रही जी। अब जहाँ पैदा हुए हम इसी के अंदर से ही निकलना चाह रहे हैं। किन्नौर के उपायुक्त डीडी शर्मा ने बताया कि ये सौभाग्य की बात है कि देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने कल्पा के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और पहले चुनाव की तरह आज भी वो पहले वोटर हैं। उन्होंने कहा कि वे 6:45 बजे लाइन में खड़े हो गए थे। उपायुक्त ने कहा कि जब भी चुनाव हुए हैं
वो लोकतंत्र के महापर्व में कभी भी अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं भूले। ये हर्ष की बात है कि श्याम शरण नेगी ने कल्पा में मतदान किया। श्याम शरण नेगी जिला और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो हमारे प्रथम मतदाता हैं श्री श्याम शरण नेगी जी, उन्होंने आज यहाँ पे कल्पा जो हमारा 50 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे वोट डाला। और आज भी ये प्रथम ही वोटर रहे क्योंकि ये 6:45 बजे ही लाइन में लग चुके थे। इन्होंने जब भी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, चाहे वो जिला परिषद स्तर के हों या जो विधानसभा के हों, सभी में इन्होंने अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया है। और आज भी ये पूरे उतने जोश में थे जैसे कि कोई युवा मतदाता होता है। तो बहुत ही हर्ष की बात है। और हमारे लिए जो ये पोलिंग स्टेशन है कल्पा का, यहाँ पे इन्होंने मतदान किया है, ये और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये न केवल हमारे जिला के लिए, न केवल हमारे प्रदेश के लिए, लेकिन ये पूरे ही देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं।